Hello viewers, welcome to Legal Money. Today's topic of discussion is G20. इसका एस्टैब्लिशमेंट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में हुआ था। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है G20, ये ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। ये वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इसकी पहली समिट नवंबर 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई थी। इसकी प्रेसिडेंसी की बात करें तो ये रोटेशनल बेसिस पे होती है, जिसमें ट्रायो का इसमें प्रीवियस, प्रेजेंट और अपकमिंग प्रेसिडेंसीज एक साथ G20 के एजेंडा को इंश्योर करने के लिए साथ में काम करती हैं। जिसमें पिछले साल इंडोनेशिया, प्रेजेंट ईयर में इंडिया और अगले साल ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी होगी। G20 की प्रेसिडेंसी के साथ ही इसमें 2 पैरेलल ट्रैक्स भी काम करते हैं, जिसमें फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक को फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स लीड करते हैं और शेरपा ट्रैक को हेड ऑफ स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव लीड करता है। हाल ही में 9 और 10 सितंबर में 18th G20 समिट हुई है, जो कि इंडिया के भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुई है, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर इसके मेजर हाईलाइट्स की हम बात करें तो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अफ्रीकन यूनियन एज अ G20 मेंबर एंड IMEEC। अगर हम न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की बात करें तो ये 100% कंसेंसस से पास हुआ है, जिसमें यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट को अवॉइड करने की बात की गई है और बोला गया है कि देयर इज़ नो प्लेस ऑफ वॉर, अर्थात वर्तमान समय में युद्ध की कोई जगह नहीं है। इसमें कार्बन प्राइसिंग के यूज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने की बात की गई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल ग्रुप के फॉर्मेशन की बात। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात करें तो ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है, जिसमें ग्लोबल बायोफ्यूल के यूज़ को प्रमोट और एक्सपेडाइट करने की बात की गई। इसके फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया, USA और ब्राज़ील हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अफ्रीकन यूनियन को G20 के मेंबर की तरह इंक्लूड किया गया है। ये एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 कंट्रीज है। इससे ग्लोबल साउथ की कलेक्टिव वॉइस स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट हम बात करें IMEEC की। ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये शिपिंग और रेल कॉरिडोर है जो G7 की स्कीम PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इसको चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर की तरह देखा जा रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ कमेंट बिलो हु इज द इंडिया शेरपा इन G20 समिट। थैंक यू।